नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिवनी मैथ्स अकेडमी में। आज हम देखेंगे एवरेज। एवरेज मतलब क्या होता है? औसत। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में औसत कैसे होगी, उसके पीछे का लॉजिक हमको समझना चाहिए कि एक्चुअल में एवरेज होता कैसा है और हमें किस तरीके से इसके क्वेश्चनों का आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति ने 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए और 40 रुपए इनकी राशि जो है 4 लोगों पर खर्च की। पर अगर हम इसको ये कह सकते थे कि हम बराबर बराबर भागों में अगर इनको देना हो तो वो ही होगा क्या? औसत। बराबर बराबर भागों में मतलब कि अगर इसको 10 रुपए दिया है, एक को 20 रुपए दिया है, एक को 30, एक को 40 रुपए दिया है, अगर बराबर बराबर रुपए देता तो कितने रुपए देता? ठीक है, यही हमारा औसत होता है। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को जो है बराबर बराबर भागों में बांटना, यही क्या कहलाता है? हमारा औसत कहलाता है। अगर मैं इसको कहूं कि 10 और 20 और 30 और 40 की जगह इसको बराबर बराबर रुपए देने की आवश्यकता थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसका जो सूत्र होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, यही होता है हमारा एवरेज, औसत का फार्मूला। ठीक है, इसके अनुसार क्या होगा कि ये सभी राशियों को हम जोड़ देंगे। सभी राशियों को जोड़ने के बाद में कुल राशियां कितनी है? 4। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो है औसत निकल के आ जाएगा। मतलब 10, 20, 30, 30, 60 और 40 हो जाएगा 100 और 4 भागों में बांटेंगे, ये कट के हो जाएगा 25। मतलब हम 25-25 रुपए की राशि जो है चारों लोगों में बराबर भागों में बांट सकते थे। ठीक है, इसी को हम औसत कहते हैं। औसत मतलब यही होता है कि बराबर बराबर हिस्सों में सारी संख्याओं को बांटना होता है। ठीक है, ये 10 था, 20 था, 30 था, 40 था। ठीक है, पर अगर हम इसे औसत के रूप में अगर देखते हैं तो हमारे पास में क्या होगा? 25 होगा। ठीक है, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्रमागत आ गया, विषम आ गया या सम आ गया। ठीक है दोस्तों, क्रमागत संख्या, विषम संख्या या सम संख्या। ठीक है, ये कोई भी संख्या अगर हमारे पास में दी है और अगर उसका एवरेज निकालने को कहा जाए और संख्या लगातार हो, ध्यान रहे कि विषम संख्या तो हो पर लगातार हो, सम संख्या हो तो लगातार हो, और क्रमागत या प्राकृत कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या, क्रमागत संख्या जैसे 1, 2, 3, 4। ठीक है, विषम संख्या 1, 3, 5, 7। ठीक है, सम संख्या हो गई 2, 4, 6, 8। ठीक है, अब इसमें मैंने सिर्फ कितनी संख्या लिया है? 4 लिया है। इसको हम और बढ़ा देते हैं ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जब भी अगर संख्याओं का जो है अंतर है बराबर में हो तो बीच वाली संख्या ही औसत होती है। ठीक है, अगर संख्या क्रमागत हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, और उनके अंतर जो है वो बराबर में हो, जैसे इसमें 1 का अंतर है, क्रमागत संख्या पूछा है, इसमें 2 का अंतर है, विषम संख्या है, इसमें भी 2 का अंतर है, सम संख्या है, तो इसमें बीच वाली संख्या ही क्या होती है? औसत होती है। अब इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे कि 1, 2, 3,
4 5, ठीक है। इसमें बीच वाली संख्या हमारी 3 है। मतलब संख्या जो है क्रमागत संख्या अगर बोलेगा कि 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो कितना होता है, तो हम उसे कैसे निकालेंगे कि बीच वाली संख्या को ही हम आंसर दे सकते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे कि अगर 5 संख्या दिया है तो उसका सूत्र जो होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ये हो जाएगा 1 2 3 4 प्लस 5, ठीक है। संख्याएं कितनी है? 5 है। इनका योग कितना होगा? 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। 15 में 5 से भाग देंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा 3, ठीक है। ये संख्या जो है 3 जो निकल के आई है, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? औसत हो गया। मैंने बताया था कि बीच वाली संख्या ही क्या होगी? औसत होगी। अगर हम इसको अगले क्रम में देखते हैं कि विषम संख्याओं का योग, अगर 5 विषम क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग 5 विषम संख्याओं का औसत पूछेगा, ठीक है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत, तो बीच वाली संख्या ही क्या होगी? औसत होगी। ये अगर इसको सिद्ध करना है तो सेम वही होगा कि 1 3 5 प्लस 7 प्लस 9 इनका योग करके हम 5 से भाग दे देंगे। 3 4 1 3 4 4 5 9 9 और 7 हो गए 16, 16 9 25, ठीक है। 25 5 का भाग देंगे तो हमारे पास में निकल के आ जाएगा आंसर 5। मतलब बीच वाली संख्या ही हमारा क्या होगी? औसत होगी। अब कई बार कंफ्यूजन ऐसा होता है, जैसे इसका सम संख्या का ये 6 हो गया, ठीक है। अब बीच वाली संख्या कई बार क्या होता है कि जैसे 4 पूछ लिया, ठीक है, कि 1 2 और 3 और 4, ठीक है। अब इसमें क्रमागत संख्या तो है पर बीच वाली संख्या हमें पता नहीं है, 2 संख्या तो इधर है 2 संख्या इधर है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी जो बीच वाली संख्या होगी 2 और 3 के बीच में क्या है? 2.5 है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.5। अगर 1 3 5 7 दिया है तो इनके बीच में संख्या कौन सी है? 4, तो वो होगा औसत। 2 4 6 8, अगर ये सम संख्याओं का औसत पूछा है तो बीच वाली संख्या क्या होगी? औसत होगी, ठीक है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब कई बार क्या होता है कि ABCD के फॉर्म में पूछता है, ABCDE, इसमें ये बोलेगा कि क्रमागत 5 सम संख्याओं का, ठीक है, सम संख्याओं का औसत अगर 32 है तो A और A गुणा E का आंसर क्वेश्चन में दे देगा कि क्या होगा, ठीक है। अब हमको पता है कि क्रमागत संख्या अगर दिया है तो बीच वाली संख्या ही क्या होती है? औसत होती है, ठीक है। तो मान के चलो ये 32C है, ठीक है, बीच वाली संख्या है ABCDE, क्योंकि बीच वाली संख्या ही औसत होती है। क्रमागत सम संख्या पूछा है, क्रमागत सम संख्या 5 सम संख्याओं का औसत अगर 32 है तो अगली संख्या कौन सी होगी? 34, अगली इसके बाद की होगी 36 और इसके पहले क्या होगी? 30 होगी। ये कितनी होगी? 28 होगी। और हमको पूछा क्या है? A इंटू ई, मतलब A का फॉर्म क्या है? A बराबर 28 है, E बराबर 36 है, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर इस तरीके से पूछता है कि अगर 4 सम संख्याओं का, क्रमागत सम संख्याओं का औसत अगर 29 है, ठीक है, तो A इंटू C का, B इंटू D का या C इंटू D का कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके लिए हमको आंसर कैसे निकालना है? सम संख्या दिया है 4 दिया है तो अगली संख्या कौन सी होगी? ये 30 होगी, अगली 32 होगी, इसके पहले की क्या होगी? 28 होगी, ये 26 होगी, ठीक है। ये क्योंकि 4 संख्या दिया है और सम दिया है तो बीच वाली संख्या क्या होगी अपनी? वो होगी क्या? औसत होगी। तो 29 हमारा औसत है, तो A B C D ये संख्या निकल कर आ गई है, ठीक है। अब इसमें कोई भी अगर पूछेगा A इंटू B का मान क्या है
तो 26 इंटू 28। अगर b इंटू डी का पूछा है तो 28 इंटू 32। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर इसी में अगर विषम संख्या दिया है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 47 है, तो अगली संख्या क्या होगी 49, इसके बाद की संख्या होगी 51, इसके जो जस्ट पहले की होगी वो होगी 55, उसके पहले की होगी 45 और जी होगी 43। ठीक है, 43, 45, 47, 49, 51। अगर इसमें किसी का भी अगर गुणा करने को बोलेगा, ठीक है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि औसत में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, कि अगर किसी विद्यालय में 8 विद्यार्थी हैं और किसी शिक्षक के आ जाने से 8 विद्यार्थियों का अगर औसत 30 दिया है, ठीक है, विद्यार्थी कितने हैं 8 है, ठीक है, उनका औसत कितना है 30 है, और एक शिक्षक के आने से औसत में कितनी वृद्धि हो जाती है 2 वृद्धि हो जाती है। ठीक है, औसत में 2 वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 2 की वृद्धि, 2 में टीचर की उम्र कम हो जाएगी, 5 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमें शिक्षक की उम्र निकालना है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अपने विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 8 है, उनका औसत 30 है, एक शिक्षक के आ जाने से औसत में 5 की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र कितनी है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो हमको किस तरीके से करना है कि सबसे पहले औसत बराबर में क्या होता है उसको हम जान लेते हैं। औसत बराबर होता है इस सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। ठीक है, अगर हमको औसत दिया है 30 और योग अपने को ज्ञात करना है, तो कुल संख्या कितनी है विद्यार्थियों की 8 है, तो योग ज्ञात करने के लिए ये क्या हो जाएगा 8 तेरी 24, मतलब टोटल कितना है उम्र की संख्या इनकी हो रही है 240। अगर नए शिक्षक की अगर भर्ती होती है तो नया शिक्षक आने पर क्या हो रहा है संख्या हो गई है हमारी 9, क्योंकि पहले विद्यार्थी 8 थे, शिक्षक के आ जाने से कितने हो गए 9 हो गए। ठीक है, इसमें औसत में 5 की वृद्धि हुई है, 5 की वृद्धि हुई है मतलब ये हो जाएगा 35। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इस तरीके से ही लिखें कि औसत बराबर योग बटे संख्या कुल संख्या। ठीक है, तो औसत हमारा कितना होगा कि औसत में वृद्धि हो रही है 5 की, तो ये हो जाएगा 35, योग हमको ज्ञात करना है, और संख्या कुल कितनी हो जाएगी 8 और शिक्षक को मिलाकर 9। ठीक है, हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 9 × 45 की 5 हासिल का 4, 9 × 3 = 27, 27 5 हो जाएगा 32, 9 × 45 की 5 हासिल का 4, 9 × 3 = 27, 28 29 31 32, ये हो गया, और 240 हम इसमें घटा देंगे, ये 5 आ जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 जाएगा। ठीक है, ये आंकड़े मैंने मन से लिया हूं क्योंकि ये रिटायरमेंट की उम्र से भी ज्यादा उम्र दिखा रहा है। ठीक है, तो आंकड़े मैंने जो है मन से लिया हूं, इसलिए आप घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, और इसके जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से वो मैं आगे की क्लास में आपके सामने लेकर आऊंगा। धन्यवाद।